Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss a new chapter, Electric Circuit and Current. And in this chapter we will discuss electric current, electric circuit and conductor and insulator. तो नया चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट and electric circuit. So current is the rate of flow of the charge. So it is the rate of flow of electronic charges or free electrons in a circuit is called an electric current. तो यहाँ पे अगर एक कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस सर्किट में हम पर यूनिट देखें या रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज देखें तो हम उसको कहते हैं current or electric current. It flows from positive terminal of a cell or a battery through wire made up of conducting materials such as copper, brass, aluminum. तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल रहेगा पावर सप्लाई. तो यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है. इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में. तो यहाँ पे ये सर्किट क्लोज्ड है. तो सर्किट दो टाइप की होगी, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो यहाँ पे एक ये सेल है और ये बल्ब लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे ये एक कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो ये उसका डायरेक्शन दिखा रखे हैं. ये पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है करंट और ये फिर इधर बल्ब में गया और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में इन हो रहा है. तो अगर ये क्लोज सर्किट है तो पूरा सर्किट क्लोज है तो करंट को एक पाथ पूरा क्लोज मिल गया तो ये करंट फ्लो होगा. और अगर ये ओपन सर्किट है, अगर सपोज ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और इसको हमने ऑफ कर दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा. ये जो वायर्स हैं ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, लाइक कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम की वायर्स होंगी. एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल बल्ब, CFL, फैन and finally reaches the negative terminal of the cell and or battery to complete an electric circuit. तो यहाँ पे एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से करंट निकल रही है और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू यहाँ से करंट जाएगी और ये नेगेटिव टर्मिनल में एंड करेगी करंट. तो कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो अनइंटरप्टेडली इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. तो यहाँ पे एक जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है अनइंटरप्टेडली तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. और अगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पर और ये ऑफ है और ओपन है, तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा. तो दिस इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. बाकी हम इनको कंपोनेंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो एन एरो मार्क्ड ऑन द वायर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो है. ए कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस पाथ नहीं बन पा रहा है इस करंट का. तो हम एक समराइज कर देते हैं इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो करंट है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज वो करंट है. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इन सर्किट इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. यहाँ पे मेनली जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो मूवेबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section will be I equals to Q divided by T. तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, नेट चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो Q है और टाइम लग रहा है T किसी भी कंडक्टर में, तो जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो डिफाइन होगा I equals to Q divided by T. that is current equals to amount of the charge flowing डिवाइडेड बाई टाइम इन सेकेंड. तो यहाँ पे
जो चार्ज का यूनिट होता है कूलम SI यूनिट, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो यहाँ पे जो करंट की यूनिट हो जाएगी वो कूलम पर सेकेंड, या फिर हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम। एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 coulomb charge is equivalent to the charge contained in 6.25 into 10 to the power 18 electrons. तो 1 coulomb चार्ज, अगर यहाँ पे हम 1 coulomb चार्ज रख दें तो Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है ना, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। 1 एम्पियर constitutes the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere equals to 1 coulomb divided by 1 second। तो इस तरीके से हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉल करंट अगर है तो उसको हम जनरली मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। सो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो किसी भी करंट में, किसी भी सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। नाउ कम टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो कर सकती है, और जो चार्ज है वो आसानी से फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। तो जिस सब्सटेंस से करंट आसानी से पास कर सकता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ए सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज द इंसुलेटर। तो जिसमें करंट आसानी से पास नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और नॉन मेटल्स, तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड नॉट द ऑब्जेक्ट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की नहीं। फॉर एग्जांपल आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन एक कंडक्टर है। अब अगर आयरन के मटेरियल्स, आयरन से बना हुआ कोई मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वेदर इट इज ए वायर, वेदर इट इज ए स्पून और चेयर, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि अब आयरन है वो क्या है, वो एक कंडक्टर है। और इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे ये एक आयरन की प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग। तो यहाँ पे जो वायर होंगे, स्पून होंगे, चेयर होंगे, वो सब कंडक्टिंग होंगे। वुड इज एन इंसुलेटर। वुड जो है वो एक इंसुलेटर है। तो एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, बी इट ए स्टिक, टॉय और टेबल, विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वुड जो है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और अगर इनसे बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक सर्किट। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अनइंटरप्टेड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होता है। अनइंटरप्टेड पाथ। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में बी मेड यूजिंग ए सेल, a battery, connecting wires, a switch and an electrical devices such as electric bulb, CFL to be operated as shown in the figure। तो ये जो है ये यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें जो मिनिमम चीज़ है वो एक तो सेल होना ही चाहिए, और इलेक्ट्रिक बल्ब को भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है, और ये एक स्विच है। दिस इज स्विच, ये स्विच है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल सेल है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट आउट हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एंड होगी, ऐसे यूजिंग द कनेक्टिंग वायर्स एंड स्विच एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगी, और अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो नहीं होगी।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।